Good afternoon, all of you. Good afternoon, Sakshi, Shreya, Tharu. Good afternoon, Riya. Good afternoon, Prahlad, Chaitali, Swati, Kushi. Good afternoon, Sri. Good afternoon, Aryan. Good afternoon, Manjri. Good afternoon, Samiksha. Good afternoon, Isa. Really, Kirti. Very good afternoon to all. Okay, आ गए सभी लोग? स्ट्रेंथ कम क्यों दिख रहा है? चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट लेक्चर में जो भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, शॉर्ट में एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा सभी लोगों के साथ? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हेलो, चैट जो है आप लोगों को को होस्ट में करना है। साक्षी के साथ प्रॉब्लम है ना, बाकी लोगों के साथ नहीं है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो भी पोर्शन यहाँ पर देख चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? टोटल बोन्स, बोन्स के टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के टाइप्स देखे थे, जिसमें एक तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर होता है। जिसमें एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम लोगों का भी जो है चल रहा है, जिसमें हमने हेड का जो बोन है वो हमने देख लिया है, वर्टेब्रल कॉलम भी हमने देख लिया है। अभी हमें स्टर्नम और रिब्स, ये दो पार्ट हम लोगों को समझना है। ओके, तो अभी इसके बाद जो है फिर हम आगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ये भी हम लोग देखेंगे। तो फाइनली हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं अभी। मीन्स यहाँ पे स्कल, जिसमें हमने क्रेनियम का जो बोन है वो हम देख चुके हैं। ओके, जिसमें हाइड बोन हमने देख ली है, फेशियल बोन हमने देख ली है, ईयर ऑसिकल भी हम लोग देख चुके हैं। ओके, साथ ही साथ हम लोगों ने बेटा यहाँ पर क्या चीज, बोन्स जो स्कल में कितनी प्रेजेंट होती है ये देखे थे। रैली का डाउट आ रहा है, व्हाट इज मेडुलरी कैविटी? मेडुलरी कैविटी मींस जो बोन्स होती है ना बेटा, तो इनसाइड द बोन्स जहाँ पे येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, यहाँ पे कैविटी होती है, इसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। ओके, तो स्कल हमने देख लिए थे, जिसमें क्रेनियम टोटल 8 बोन, फेशियल टोटल 14 बोन, जिसमें हम लोगों ने ज़ाइगोमेटिक, पैलेटाइन, मैंडिबल, लैक्रिमल, ये सारा पार्ट हम लोगों ने देख लिया। ओके, स्टोरिंग ऑफ द फैट बेटा, रैली फैट को स्टोर करने में हेल्प करता है। ओके, फिर हाइड बोन हम लोगों ने देखे थे। हाइड बोन जो कि यू के समान स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेस ऑफ द बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ईयर ऑसिकल का भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी कर लिए है। 3 ईयर ऑसिकल प्रेजेंट होती है वेरियस स्टेप ईच ईयर, ऐसे टोटल 6 प्रेजेंट होती है। ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होता है ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। ये फर्स्ट वर्टिब्री जो होती है, जिसे एटलस कहते हैं। और टोटल हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम के टाइप्स भी हमने देखे थे, कितने यहाँ पे वर्टिब्री होती है, जो हमारा बैकबोन जो होता है, जिसमें हम लोगों ने जो टाइप्स देखे थे। ओके, तो टाइप्स में हमने क्या देखे थे बेटा? फर्स्टली यहाँ पे 26 जो वर्टिब्री जो फॉर्म होती है, ठीक है, मींस जिससे हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है फॉर्म होता है। सर्विकल वर्टिब्री आता है, सर्वाइकल के बाद थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल। सर्वाइकल में टोटल 7, फिर थोरेसिक में 12, लंबर 5, सैक्रल वर्टिब्री जो कि 5 फ्यूज होके एक 1 फॉर्म करती है, और कॉक्सिजियल वर्टिब्री जो कि 4 फ्यूज होकर 1 फॉर्म करती है। तो इस तरह से बेटा वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम का यदि हम फॉर्मूला देखिए, तो वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला कैसे बनेगा? C7 T12 L5 S1 C1, बट एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम जो है S5 C4, ठीक है। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। चलो
C1 कॉक्सिजियल है जो कि फ्यूज होने के बाद आता है। न्यूरल कैविटी क्या होता है, ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है, किस जगह से कर रहा है, वो हम लोगों ने देखे थे। रेली बेटा मुझे बताओ, आप लास्ट क्लास में थे क्या? हाँ। क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइकोटोमिक एंड फोरामेन? फोरामेन मींस होता है बेटा कैविटी, ठीक है, और डाइकोटोमिक, हाँ, दोनों का रोल बेटा ज्वाइन करना है, मींस एक सॉकेट है जो ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है, और एक कैविटी है जो उसको अंदर घुसने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पकड़ जो है ऐसी मजबूत बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, जिसे फोरामेन मैग्नम कहते हैं। वेरी गुड प्रहलाद, ठीक है बेटा, हो गया क्लियर? और किसी को कुछ डाउट? किसी के कुछ क्वेरीज? सारे स्टूडेंट आ गए, कुछ स्टूडेंट मुझे दिख नहीं रहे अभी, बाकी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं। ओके, देखने दो मुझे आपके सारे अटेंडेंस लिस्ट पहले तो। ऑल पार्टिसिपेंट, प्रज्वल बेटा आप, प्रज्वल इस बैच में है क्या? हाँ, दिख तो रहा है प्रज्वल। योगेश्वरी नहीं दिखाई दे रही मुझे, रिस्पॉन्स करो बेटा, क्लास में है? योगेश्वरी नहीं है इस क्लास में। ओके, चलो तो आगे का पोर्शन हम लोग देख रहे हैं अभी यहाँ पर। वॉइस ब्रेक बेटा आपके साथ ही हो रहा है बेटा, सुमित रिज्वाइन करो, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिज्वाइन कर लो बेटा। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। आज हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो हम लोगों को देखना है रिप्स। तो रिप्स देखिए बेटा, आपको यहाँ पे ये जो है फर्स्ट पार्ट, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है? ये कहलाता है स्टर्नम। ओके, वेरी गुड। संडे क्लास की रिकॉर्डिंग बेटा आपने लगता है यूट्यूब चैनल को क्लिक नहीं किया होगा बेटा, पोस्ट नहीं किया होगा मैंने, लेकिन अपलोड हो गया है, मैसेज कर दिया करो। यूट्यूब पे नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। फिर लास्ट क्लास मीन्स कौन सा, कब हुआ था हमारा क्लास? जस्ट देखने दो, संडे की क्लास की बात कर रहे हो बेटा? संडे का अपलोड हो गया है, आपने देखे नहीं? जस्ट वेट, में चेक करके आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ, हो गया अपलोड। मिला के बाकी और किसी को मिला क्या? संडे का क्लास का अपलोड हो गया बेटा, उसी दिन अपलोड कर दिया था। रैली को मिल गया है, तो रैली को जब मिला तो बाकी लोगों को नहीं मिला, ठीक है बेटा। देवांग यूट्यूब चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट पे देख लो, नहीं मिलता है तो मुझे मैसेज कर दो, ठीक है, वहां से मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। यदि आपने नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा तो ऑटोमेटिक आपको मैसेज मिल जाएगा। ये इस तरह से बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी बिजी रहा मैं और आपको यदि मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं कर पाया मैसेज पे, तो भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे सारी चीजें अपडेटेड दिख रहा है मुझे। लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, लेक्चर 9 एक दिन पहले 14 व्यू भी मिल गए, मींस 14 स्टूडेंट देख चुके हैं रिकॉर्डिंग को, आप कैसे नहीं देखे? चलो, देर इज नो एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सो हम कंटिन्यू करेंगे और आज का सेशन हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है, सबसे पहले रिप्स, और रिप्स के साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा क्या है, स्टर्नम, ये दोनों हम देखेंगे। और दोनों को मिला के कॉमनली यदि हम देखें तो ये क्या कहलाता है बेटा, रिब केज, या फिर इसी को थोरेसिक केज कहते हैं। तो एक काम करते हैं, विदाउट डिले किए जल्दी से हम लोग यहाँ पे हमारा जो सेशन है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम यहाँ पर समझेंगे।
ओके, हेलो, मैं प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूं आप लोगों को? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो रिप्स, ठीक है, और उसके फीचर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। और रिप्स और उसके फीचर्स, और उसी के साथ साथ यहाँ पे किस तरह से जो है ज्वाइन होती है और कंप्लीट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, यदि हम रिप्स देखें, ओके, और रिप्स का यदि हम मेन फीचर देखें तो पहली चीज तो ये जो हमारा बैकबोन है, तो डॉर्सल साइड कहेंगे इसे। तो डॉर्सली रिप्स हमारा किससे, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट रहेंगी। और जो हमारा सामने साइड का जो वेंट्रल पोर्शन होता है, ठीक है, फ्रंट पोर्शन क्या कहलाता है, वेंट्रल। तो वेंट्रल में भी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा बोन दिखाया था मैंने आपको, क्या कहलाता है वो, स्टर्नम। वेरी गुड। तो रिप्स जो है वेंट्रली जो ज्वाइन होंगी वो किससे होंगी, स्टर्नम से होंगी। तो एक डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा सा, ये इस तरह से, ये हमारा जो है ये एक बोन हो गया जिसे क्या कहते हैं बेटा, स्टर्नम कहते हैं। ओके, इसी के जस्ट बैक साइड में यदि हम देखें तो इसी के जस्ट बैक साइड में इस तरह से ये हमारा क्या रहेगा, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है, अब हम रिप्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो जो रिप्स है हमारा इस वर्टिब्रल कॉलम से इस तरह से ऐसे कनेक्ट रहेगा। ओके, ये ऐसे। अब रिप्स जो है ये कनेक्ट तो है लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है बेटा, ये यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज जो है इस स्टर्नम से रिप्स को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। ओके, तो इस तरह से ये जो रिप्स हैं, यदि आप इस रिप्स में देखोगे तो इस तरह से इसकी टू ऐसी फेज होती है, अटैचमेंट टू साइड होती है, जिसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने एक टर्म हमें बताया है, क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। ओके, वेरी गुड। हाइलिन कार्टिलेज नहीं होता बेटा, यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है वो कोस्टल कार्टिलेज कहलाता है, ठीक है। अब वो एक टाइप ही है हाइलिन का, हाइलिन ही कहेंगे उसे। तो जनरली कार्टिलेज थ्री टाइप की होती है, एक येलो कार्टिलेज होता है, एक व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, और एक हाइलिन। तो हाइलिन कार्टिलेज जो एक वीकेस्ट होती है, जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, उसी का मॉडिफाइड टाइप है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज, रिप्स, इसके हम फीचर्स देख रहे हैं। तो फीचर्स में क्या हो गया बेटा, पहली चीज तो जो रिप्स है ये ज्वाइन हो रही है, ठीक है। तो रिप्स जो ज्वाइन हो रही है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। ओके, किससे ज्वाइन हो रहा है हमारे, वर्टिब्रल कॉलम से। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो है इससे ज्वाइन होगा। तो ये इससे कैसे ज्वाइन होगा, डॉर्सली ज्वाइन होगा, फर्स्ट पॉइंट। साथ ही साथ रिप्स जो ज्वाइन होंगी किससे बेटा, स्टर्नम से। तो स्टर्नम से जो ज्वाइन होगा कैसे ज्वाइन होगा, वेंट्रली ज्वाइन होगा। तो ये हो गया हमारा स्टर्नम, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टर्नम हो गया। और ये वाला पार्ट जो है ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया हूं ये है, ये क्या है बेटा, कार्टिलेज है। चलो हाइलिन कार्टिलेज ही समझते हैं हम लोग, ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं जैसे। तो ये हो गया हमारा रिप्स, ये हो गया स्टर्नम, दोनों का आपस में जो अटैचमेंट रहेगा, तो वो डायरेक्टली नहीं जोड़ेगा ना, जोड़ने के लिए कोई ना कोई वहां पे सपोर्टिव टिश्यूज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो अटैचमेंट के साइड जो इस तरह से ऐसा जोड़ेगा, तो एक टू साइड होती है, ये यहाँ पे इस तरह से जो है ये क्या है, ये इस तरह से अटैच्ड होगा ऐसे, ठीक है। अब ये एक जो है यहाँ पे ये इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्या रहेगा, अटैचमेंट जो होता है। तो ये इस टाइप की जो रिप्स होती है, ये वाला जो टाइप्स, ये क्या कहलाता है, बाइसेफेलिक। ओके, क्या कहलाएगा ये, बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक रिप्स। इतना टर्म समझ में आ गया सभी को, क्लियर है सारा पार्ट। नेक्स्ट इस पे आए भी, हेलो,
स्क्रीनशॉट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे रिब्स के और भी टाइप्स हम देखेंगे, टोटल कितनी होती है, क्या होता है। साथ ही साथ अभी हम लोग यहाँ पर क्या चीज, स्टर्नम को समझ लेते हैं पहले। तो स्टर्नम जो होता है बेटा, इसकी 3 साइड है। देखो एक कॉलर के समान एक बोन दिखाई दे रही है, फिर एक ये जो लॉन्ग बोन है, उसके बाद लास्ट में एक इस तरह से बोन आता है, ठीक है। या फिर ये जो है पॉइंटेड, ये वाला, ये एक बोन अलग होती है। तो ऐसे इसमें इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक आता है मेनुब्रियम, सेकंड होता है बॉडी, और थर्ड आता है जिसे कहते हैं जिपॉइड प्रोसेस। तो इस तरह से कॉलर के समान जो बोन्स रहेंगी ये वाली, फिर इसके बाद एक ये वाली रहेंगी, और लास्ट में एक ये वाली रहेंगी, ठीक है। स्टर्नम के हम टाइप्स देख रहे हैं। तो स्टर्नम में फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, मेनुब्रियम। मेनुब्रियम के बाद नेक्स्ट जो आएगा, ये आएगा बॉडी, और लास्ट में जो आएगा ये क्या आएगा, जिपॉइड प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा, स्टर्नम के टाइप्स, ठीक है। वेरी गुड। प्रहलाद का एक यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आया है, बहुत अच्छी चीज है और सही बताया आपने, बिल्कुल वेरी गुड। बॉडी पार्ट जो होता है स्टर्नम का, इसे मीजोस्टिनम कहते हैं बेटा। ये आपका नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, और टर्म जो है वो ट्विस्ट करके पूछा था। तो क्या चीज, जो बॉडी है, कौन सा, ये वाला पार्ट, तो इसी का अगेन एक और टर्म क्या है, मीजोस्टिमम, ठीक है। क्या चीज, मीजोस्टिमम। और साथ ही साथ जो जिपॉइड प्रोसेस होती है, जिपॉइड प्रोसेस को क्या कहते हैं, जीपी स्टिमम, याद रखना है, जीफी, XIPHI, जीफी, याद रहेगा बेटा, जीफी स्टिमम। नीट 2019 में क्वेश्चन इस टर्म में पूछा था। और बॉडी को क्या बताया बेटा मैंने, मीजोस्टिमम। ओके, चलो आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा स्टर्नम के बाद रिब्स, स्टर्नम से कैसे अटैच्ड होता है, ठीक है। स्टिमम नहीं कहेंगे यार, स्टर्नम ही कहेंगे, जीपी स्टर्नम, ठीक है। सॉरी, हाँ, स्टर्नम ही आएगा, मीजो और जीपी स्टर्नम, ठीक है। सिर्फ 2 टर्म याद रखो, ये स्टर्नम, तो मीजो स्टर्नम मींस बॉडी, और जीपी स्टर्नम मींस जिपॉइड प्रोसेस। ओके, सॉरी, हाँ, बाय मिस्टेक स्टिमम बोल दिया मैं। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अभी हम देखेंगे, अटैचमेंट जो है ये कैसे होता है। तो अटैचमेंट यदि हम देखें तो टोटल, पहले तो रिब्स के हम लोग टाइप्स देखेंगे कितने होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने रिब्स होते हैं बेटा, यदि हम देखें तो टोटल रिब्स के नंबर्स कितने होते हैं, वेरी गुड, 12 होते हैं, ठीक है। अब 12 कैसे, इधर साइड से 12 आएंगे, एज इट इज इधर साइड से 12 आएंगे, तो टोटल कितने रिब्स हो गए, 24। 24 के बाद एक जो हो गया हमारा, क्या हो गया, स्टर्नम। तो ऐसा टोटल एक रिब केस जो बनेगा, तो कितने हो गए उसमें, रिब केस में 25। बट उसी के साथ साथ बेटा वर्टिब्रल कॉलम की भी बोन्स आएंगी उसमें, तो जो थोरेसिक बोन्स रहेंगी वो भी कितनी रहेंगे, 12। तो कंप्लीट रिब केस में कितना बोन्स प्रेजेंट होगा बताओ। ओके, 37, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, गड़बड़ हो गई कुछ तो भी, 37 आएगा, ग्रेट। तो 37 रिब्स जो है टोटल प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसमें देखिए जो रिब्स है 1 से लेके 7 तक के, ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है स्टर्नम से, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। पिक्चर्स में देखेंगे थोड़ी देर के बाद। इस तरह से यहाँ पे ये एक रिब्स है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 1 से लेके 7 तक के, 1 से लेके 7 पेयर ऑफ रिब्स जो रहेगी, ये क्या कहलाएंगी, ट्रू रिब्स कहलाएंगी। 8 9 और 10 जो है इस 7 से अटैच रहेंगी, तो 8 9 और 10 ये क्या कहलाएंगी, हेलो, फॉल्स रिब्स, ठीक है। क्या कहलाएगा, फॉल्स रिब्स।
क्यों? क्योंकि ये 8, 9 और 10 जो है ना ये इससे अटैच रहेंगे। ठीक है, किससे? इस 7 वाले से। मैं पिक्चर्स में समझा देता हूं आपको थोड़ी देर के बाद कैसा होता है। और उसके बाद जो है 11 और 12 जो है वो एकदम फ्री है, किसी से अटैच नहीं रहती, मतलब ऐसे फ्री रहती है। तो उससे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स। तो ऐसे यहां पे इसके जो है 3 टाइप्स आते हैं। ठीक है, ट्रू रिप्स, फिर उसी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? ट्रू के बाद फॉल्स और फ्लोटिंग। तो पहली चीज तो देखिए, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और ये जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यहां पे हम लोग जो समझ रहे हैं, इसमें हम लोग अभी रिप्स जो है इसके कंसेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, रिप्स। बट उसके पहले जो है हम लोग क्या है, जो रिब केज जो है वो हम समझ रहे हैं। तो रिब केज में पहली चीज तो फर्स्ट पोर्शन जो हम यहां पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? जो स्टर्नम का पार्ट देख रहे हैं। तो स्टर्नम जो हो गया, स्टर्नम का ये वाला फर्स्ट बोन देख रहे हैं, ये इतना है, कॉलर के समान जो बोन दिख रहा है, मेनुब्रियम। ठीक है, अपर बोन इसे हम कहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स ही इससे अटैच रहेंगे। ऐसा एक रिब्स आ रहा है जो हमारा, और ऐसा 2 रिब्स जो है इससे अटैच रहेंगे। सेकंड पार्ट उसके बाद आप जो देख रहे हो ये बॉडी कहलाता है, जो लॉन्ग होता है और मिडल बोन होता है। ठीक है, ये इस तरह से लॉन्ग और मिडल, और लास्ट में आता है हमारा ये वाला पोर्शन जो कि कहलाता है जिपॉइड प्रोसेस। तो इस तरह से, पेन आज लैग कर रहा है। ठीक है, फिर इस तरह से जो रिप्स है इससे ऐसे क्या रहेंगी बेटा? कनेक्ट रहेंगी। ओके, तो जैसे कि सपोज ये वाली 7 है, ये ऐसी 7 आई ना, अभी थोड़ी देर पहले देखिए 1 से लेके 7। अब उसके बाद 8 जो आएगा ना, तो 8 इसी से ऐसा निकलेगा, फिर 9 भी इसी से ऐसा निकलेगा, और 10 भी इसी से ऐसा निकलेगा। फिर ये इधर आके ऐसा अटैच्ड होता है। फिर उसके बाद आगे के जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, बट अटैच नहीं होते, ये ऐसे फ्री रहते हैं। पिक्चर्स में थोड़ी देर के बाद मैं क्लियर करा दूंगा कैसे होता है। तो यहाँ पे स्टर्नम जो है ये क्या होता है बेटा? फ्लैट बोन होता है, जो हमारा वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स जो होता है यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखो पिक्चर्स में समझेंगे। स्टर्नम आपको समझ में आ गया। फिर फर्स्ट 2 बोन्स जो है यहाँ पे अटैच्ड होती है, फिर इस तरह से कंटिन्यूएशन में आ रही है। फिर उसके बाद देखो बेटा, जो 7th बोन है उसी से ये आपस में ये ऐसे 7 से ये अटैच्ड रहेंगे, और लास्ट के 2 पेयर आपको इस तरह से यहाँ पे फ्री दिखेंगे। ये बीच वाला ये पीछे का पोर्शन हो गया, ये जो है क्या कहलाएगा? ये वर्टिब्रल कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाले 2 पेयर जो फ्री है वो क्या कहलाते हैं बेटा? फ्लोटिंग रिप्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे ये? फ्लोटिंग रिप्स कहलाएंगे। तो क्या क्या देख लिया हमने? यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। पहले तो ट्रू रिप्स जो कि फर्स्ट 7 पेयर रहेंगे, फिर उसके बाद 8, 9 और 10 पेयर जो कि फॉल्स कहलाता है। फॉल्स के लिए देखो अगेन एक और टर्म यहाँ पे यूज किया है, क्या है? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल। ठीक है, तो वर्टेब्रोकॉन्ड्रल भी आपको एग्जाम में ये टर्म पूछा जा सकता है, वर्टेब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिप्स, जो कौन सी है? 8, 9 एंड 10। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो लास्ट वाले जो 2 रहते हैं वो क्या रहते हैं? फ्लोटिंग रिप्स रहते हैं। फ्लोट कर रहे हैं वो, अटैच्ड नहीं है। ये वाले पिक्चर में आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो बीचों बीच में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये स्टर्नम हो गया, इधर साइड ये रिप्स हो गई। ये रिप्स जो आपको बीच में ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है ये वाला, ये है कार्टिलेज बेटा। ठीक है, क्या चीज है ये? कार्टिलेज हो गया। फिर उसके बाद लास्ट के जो 3 पेयर है, ये देखो 1, 2, 3, ये ऐसे अटैच रहेंगे किससे? 7 से। ठीक है, ये इधर भी लास्ट में, तो ये 7 रहेगा, और उसके साथ बाकी 1, 2 और 3 जो है ये ऐसे अटैच रहेंगे। उसके बाद पीछे आपको 2 ऐसे जो रिप्स दिख रहे हैं बेटा, वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है, एकदम फ्री फॉर्म में है। तो जो फ्री है वो वाले क्या कहलाएंगे? फ्लोटिंग रिप्स कहलाएंगे। तो ये फ्लोटिंग हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स के बाद ही यहाँ पे यहाँ जो प्रेजेंट है वो क्या हो गया? कार्टिलेज हो गया। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन। ये आपको याद रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे जो हम लोगों ने स्टर्नम देखे थे, तो स्टर्नम से ठीक है रिप सामने साइड अटैच्ड है, अब बैक साइड में जो है वर्टिब्रल कॉलम से, तो बैक साइड में जो वर्टिब्रल कॉलम से जब अटैच हो रही है तो इस तरह से इसकी 2 अटैचमेंट साइट होती है। आर्टिकुलेशन सरफेस जो है डबल होती है, 2 होती है।
जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। क्या दिया है यहाँ पे, टू आर्टिकुलेशन सरफेस होता है, और वो भी कहां पे, इसके डोर्सल एंड पर, इसलिए ये क्या कहलाएगा, बाइसेफेलिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये बाइसेफेलिक। आज थोड़ा सा ना पेन जो है मेरा लैग कर रहा है, जस्ट वेट, मैं चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके चलो, अभी बीच क्लास में कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके बीच में एप्लीकेशन क्लोज हो गया तो दिक्कत होगा। ओके चलो, वैसे भी समझ में तो आ रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा तो वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्रू रिब्स जो है बेटा कहाँ पे अटैच्ड है, थोरेसिक वर्टिब्री वेंट्रली कनेक्टेड होता है स्टर्नम से, किसके थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज से। ये पार्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देख लिए। देखो मैंने थोड़ी देर पहले जो भी पढ़ाया, एक एक एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन आपको सारी चीजें समझा भी दे रहा हूं। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पर, क्या हो गया यार ये, जस्ट वेट, आई थिंक सम टेक्निकल प्रॉब्लम हियर। मेरा आवाज आ रहा है कि बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे एक बार, कुछ भी की यहाँ पे काम नहीं कर रही है। वॉइस क्लियर है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, ब्लैक तो नहीं हुआ ना स्क्रीन। ऑल क्लियर है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये आगे नेक्स्ट नहीं जा रहा है स्क्रीन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। थोड़ा सा वेट करते हैं बेटा, जस्ट फ्यू सेकेंड, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। राइटिंग तो हो रहा है, राइटिंग हो रहा है, लेकिन कमांड जो इसके अलावा दूसरी कमांड काम नहीं कर रही है। बोर्ड भी नहीं आ रहा ना बेटा, बोर्ड वाला की भी काम नहीं कर रहा है, एक्चुअली कीबोर्ड ही ब्लॉक हो गया है। सिर्फ दो ही चीज चल रही है यहाँ पर, उसके अलावा दूसरी की यहाँ पे काम ही नहीं कर रही। वो भी मैंने अपने टच पैड में शॉर्टकट बना के रखा हूँ, इसलिए हो रहा है। चल हो गया अभी, ग्रेट, हो गया हो गया। ओके चलो, तो आगे क्या है फिर नेक्स्ट, उसके बाद फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स, थ्री टाइप हमने देखे। फॉल्स जो है डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होता, ये किससे अटैच है बेटा, सेवंथ रिब्स से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और फ्लोटिंग जो है वो कनेक्टेड नहीं होता है, वो भी कहां, सिर्फ वेंट्रली। नहीं तो आप बोलोगे दोनों तरफ से फ्री, ऐसा नहीं है। वेंट्रली जो है स्टर्नम से कनेक्ट नहीं है, बट बैक साइड में जो है ये जो है कनेक्टेड रहती है। ओके तो ये था रिब्स। और इस तरह से यदि हम यहाँ पर रिब केज या थोरेसिक केज की हम बात करें, तो यहाँ पे टोटल 37 जो है बोन्स प्रेजेंट होंगी। 37 कैसे, एक जो आएगा स्टर्नम आएगा, उसके बाद 24 जो रहेगा हमारा रिब्स रहेगा, और उसके बाद कितने बचे, 24 कैसे, 12 इधर से और 12 इधर से, है ना। तो ऐसे 24 रहेगा, 12 पेयर में रहेंगी। और उसके बाद फिर अगेन 12 जो रहेगा वो हमारा थोरेसिक जो वर्टिब्री है उसका रहेगा। ठीक है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखेंगे, मींस अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक के हम लोगों का जो पोर्शन था, कौन सा पार्ट था बेटा, ये था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो आई होप आपको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं ये रिब्स वाला पोर्शन भी समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, रिब, और इसको हम रिब केस भी कहेंगे, थोरेसिक केस भी। थोरेसिक केस में देखो हमारे रिब्स भी आएगा, स्टर्नम भी आएगा, और बैकबोन जो है हमारी थोरेसिक वर्टिब्री वो भी आती है, सारा नहीं। अब इस तरह से वेंट्रली रिब्स जो है हाइलिन कार्टिलेज की हेल्प से क्या होता है, हमारे स्टर्नम से जुड़ता है। डोर्सल मतलब बैक पोर्शन बेटा। तो जो रिब्स है पीछे साइड में हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो थोरेसिक वर्टिब्री उससे जुड़ती है। अब ये जो जुड़ेगी तो इस तरह से इसमें अटैचमेंट टू आर्टिकुलेशन सरफेस होती है जो ऐसे पकड़ सकती है उसको, तो उसके लिए टर्म यूज होता है बाइसेफेलिक। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे रिब्स जो है फर्स्ट 7 पेयर जो होता है वो ट्रू कहलाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसे स्टर्नम से अटैच्ड है। फिर उसके बाद लास्ट के 3 पेयर जो है ये 7th वाली जो रहती है ना उसके साथ ऐसे अटैच्ड रहती है, और लास्ट की 2 पेयर जो रहती है सिर्फ फ्री होती है, 11 और 12, समझे। तो वो क्या कहलाएगा, फ्लोटिंग रिब्स कहलाएगा। तो इस तरह से 1 से 7, 8, 9, 10 और ये 11
एंड 12, ये हो गया रिब्स। देवांग, डोर्सल एंड का मीनिंग समझ में आ गया? डोर्सल एंड मतलब बैक साइड का जो एंड होता है वो बताया हुआ है। ठीक है, स्टर्नम के हमने टाइप्स देखे, मेनिब्रियम, बॉडी और जिपॉइड प्रोसेस। किसी के कुछ डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? इफ यस और नो, यस तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, नो तो हम आगे नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम हम देखेंगे अभी। अपेंडिकुलर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर्टिकुलेशन? आर्टिकुलेशन मींस अटैचमेंट बेटा, जुड़ना, कैसे जुड़ रही है वो। ओके, जुड़ने वाला सरफेस, यदि आर्टिकुलेशन सरफेस कहा तो हाँ, कनेक्शन कह सकते हैं हम लोग। ओके, गॉट इट? सॉरी, बेटा कहां पे पढ़े जानवी आपने ये टर्म? एनसीईआरटी में दिया है क्या? मॉड्यूल में दिया है? ओके, मॉड्यूल वाला पार्ट बाद में बता देता हूं बेटा मैं। ठीक है, मॉड्यूल में बेटा कुछ चीजें जो दी है वो ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है। ओके, हाँ, इंटर, क्या चीज? इंटरकोलेटेड डिस्क बिटवीन नॉट, नहीं बेटा वो भी रीड नहीं है बेटा प्रहलाद, मॉड्यूल का वो जो पार्ट है इंटरकोलेटेड डिस्क जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंटरकलेटेड डिस्क होगा, नो नीड, नहीं पढ़ो। उसमें आप मॉड्यूल में यदि आपको मिलेगा तो आप वो पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ वर्टिब्री ऑन द बेसिस ऑफ, जो उसकी सरफेस होती है ना, कॉनकेव और बायकॉनकेव सरफेस, जो एंट्रम जो बॉडी होता है ना उसका, उसके बेसिस पे टाइप्स दिया होगा। आई डोंट नो, उसमें अभी मेरे को याद नहीं आ रहा दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा एनसीईआरटी परफेक्ट हो गया है तो। ठीक है, उसके बाद भी आपने कुछ चीज पढ़ लिए हैं और मॉड्यूल के कुछ डाउट आ रहे हैं तो उसको हम अलग से डाउट सेशन ले लेंगे। बट फिलहाल जितना भी हमारा कंसेप्ट है और स्पेशली एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ जो इंपॉर्टेंस है वो सारी चीजें उसको हम यहाँ पे पहले पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, जानवी आपका जो डाउट है वो भी मुझे याद नहीं आ रहा, आप क्या चीज किस टर्म से पूछना चाह रहे हो, तो एक बार मैं या तो चेक करूंगा या फिर बाद में मुझे आप पूछो मुझसे। ठीक है, एट द एंड ऑफ क्लास मैं आपको समझा दूंगा, या फिर आप मैसेज कर सकते हो मुझे। 11 इन फ्लोटिंग रिप्स के ग्रोथ, आर्यन बेटा क्या पूछा आपने, नहीं समझा। 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिप्स के ग्रोथ, नहीं वो तो पहले छोटी थी ना बेटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगी। और जितना है मतलब वो सपोर्ट कर रहा, हमारे किडनी है ना वहां पे, किडनी लोकेटेड है तो किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, चलो तो आगे बढ़े, और कुछ डाउट किसी के? कर्व शेप नहीं बेटा प्रहलाद, वो भी मत पढ़ो, ये सारे डिसऑर्डर नहीं पढ़ना है। ओके, छोड़ दो, मॉड्यूल का वाला पार्ट भी छोड़ दो। मॉड्यूल में बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा। ठीक है, मॉड्यूल ऐसा है बेटा कि जैसे कि हमारा एनसीईआरटी, देखिए हमारे लिए जो मेन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारा एनसीईआरटी ही है। आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पूछा है। ठीक है, मॉड्यूल तो आपको इसलिए दिया गया है कि कुछ कंसेप्ट जो है यदि आपको एनसीईआरटी में नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार पढ़ लो, या फिर सिर्फ मॉड्यूल को एक बार रीड कर लो, उसका जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं तो हूं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट्स है कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। चलो तो अभी नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और इसके कितने टाइप से क्या क्या यहाँ पे आते हैं, ये सारी चीजें। ओके, चलो तो अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो है ये हम देखेंगे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें एक तो आता है लिम्स,
ओके, लिम्स आता है, और लिम्स में भी हमारा एक तो लेग्स है और दूसरा हैंड्स है, और साथ ही साथ यहाँ पे आता है गर्डल। क्या आएगा यहाँ पर? गर्डल। अब गर्डल की यदि हम बात करें तो इसमें भी टू टाइप है, पेक्टोरियल गर्डल और पेल्विक गर्डल। समझ में आ गया? तो यहां पे हमारा हैंड्स मींस आर्म, आर्म्स का बोन आएगा, और हमारे लेग्स ये लिम्स में आ जाएंगे। गर्डल में हम देखें तो एक आएगा कौन सा बेटा? पेक्टोरल, और दूसरा क्या आएगा? पेल्विक। ओके, तो ये आपके लिए ये वाला फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जब देखेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें हमें समझेंगे। तो कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट जो है, एक फ्लो डायग्राम जो चीजें को याद रखने में, कंसेप्ट को याद रखने में हेल्प करेगा, वो हम देख लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब गर्डल हमने जो देखे पेक्टोरल और पेल्विक, तो पेक्टोरल की यदि हम बात करें, पेक्टोरल गर्डल, तो इसमें टोटल 4 बोन्स आती है। बट 4 बोन्स के पहले मुझे ये बताओ, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स प्रेजेंट है बेटा? हेलो, कितनी है? वेरी गुड, कितनी? बाकी लोग रेली बेटा क्या कर रहे हो बेटा? टाइपिंग मिस्टेक हुआ क्या? चेक करो एक बार फिर से। 126, 80 बोन्स तो हमारा एक्सियल में था ना, तो 126। अब 126 में भी कैसे? ये जो लिम्स है ना, लिम्स में यदि हम देखें तो हमारा जो आर्म्स है 30 और 30, ठीक है, मीन्स 60, और 60 और 60 120, तो 120 तो हमारे लिम्स में ही हो जाती है, ठीक है। बाकी की बच्ची जो है वो हमारे गर्डल में आ जाती है। तो जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें ओनली 4 बोन्स होती है। 4 बोन्स में एक तो स्केपुला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्केपुला, और दूसरा क्लेविकल। तो यहां पे स्केपुला जो रहेगा ये कितना रहेगा बेटा? 2 रहता है, और क्लेविकल जो है ये भी 2 आता है। तो इस तरह से यहां पर टोटल जो बोन्स हो गई पेक्टोरल गर्डल में कितना रहेगा? 4, ठीक है, वेरी गुड। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखेंगे। क्लेविकल को क्या कहते हैं बेटा? कॉलर बोन भी कहते हैं। ओके, अब ये पिक्चर्स भी हम देखेंगे। पहले हम जो टर्मिनोलॉजी है, जो कंटेंट है, वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो पिक्चर्स है वो भी हम देखेंगे, और वो भी सारी चीजों को समझेंगे। तो स्केपुला यदि हम देखें तो स्केपुला मींस ये होता है बेटा ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। स्क्रीनशॉट लेना है, हाँ ले लो। स्केपुला देखेंगे सबसे पहले, फिर क्लेविकल, उसके बाद फिर हम अपने आर्म्स और लेग्स पर आएंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? ओके, ओके। तो सबसे पहले यहां पे मैं आप लोगों को स्केपुला जो है ये क्या होता है ये बताऊंगा। फिर इधर पेल्विक गर्डल आता है बेटा, उसमें इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ऐसे 3 बोन मिलके फ्यूज होकर एक सिंगल बोन बनती है, जिसे कॉक्सल बोन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 रहेंगी, तो यहां पे टोटल 6 बोन आती है, ठीक है। टोटल इधर 60 और 60 होती है, मीन्स 120, और 6 ये आ जाएंगे तो 126 बोन हो जाती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्केपुला की जो बोन है वो हम देखेंगे। तो स्केपुला की यदि हम बात करें बेटा, तो देखो ये जो है ये मेरा बैक साइड जो है, ये वाला आप देख रहे हो, है ना। यदि आप ऐसा करो तो ये यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, ये इधर साइड आप देखना, ये इस तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये यहाँ पर ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये जो इसमें ये शोल्डर के पीछे वाला ये जो रहता है, ये वाला जो होता है क्या कहलाता है? ये हमारा डॉर्सल साइड हो गया ना बॉडी का। तो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी ट्रायंगुलर फ्लैट बोन प्रेजेंट होंगी, ठीक है, जो क्या कहलाता है? स्केपुला कहलाता है। तो अभी हम यहां पर क्या देख रहे हैं? स्केपुला हम देख रहे हैं, ठीक है। तो स्केपुला जो हो गया ये कैसा है? ट्रायंगुलर
फ्लैट बोन है, और ट्रेंगुलर फ्लैट बोन जो कि हमारे डॉर्सल डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। ओके, तो डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी जो है स्कैपुला जो है प्रेजेंट होता है। ट्रायंगुलर मींस कैसा होगा बेटा, तो एक डायग्राम हम देखें तो कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर आता है, ये ऐसा, और यहीं से यदि हम देखें तो बैक साइड में एक इस तरह से इसमें एक प्रोसेस निकला होता है जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, ये ऐसा आता है। ओके, तो ये वाला जो है ये कहलाता है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, जहां पे आकर के हमारा क्लेविकल जो है वो ज्वाइन होता है। ठीक है, साक्षी बेटा क्या पूछ रहे हो, बिटवीन 2 and 7 रिब्स क्या चीज है ये, प्रहलाद आपने भी लिखे हो, अच्छा हाँ, कितने में प्रेजेंट होता है, हाँ वेरी गुड, 2 और 7 रिब्स जो होता है ना हमारा, उसके साथ जो है इधर पीछे साइड का जो पोर्शन है उसके बीचों बीच में प्रेजेंट होता है हमारा क्या चीज, स्कैपुला। क्लियर हो गया बेटा। अब स्कैपुला का जो है पिक्चर्स मेरे पास है क्या अवेलेबल, देख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा हमारे आगे के इसमें, हाँ ये है बेटा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है इस तरह से, ये ऐसा हमारा जो बैक साइड में जो रहेगा ये ऐसा, ये ऐसा, और यहीं से एक ऐसा इस तरह से पीछे से सामने आया हुआ ऐसा एक पार्ट है बेटा, तो ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, जिससे हमारे एक क्लेविकल बोन जो है ना ये वाला, ये इससे ऐसा अटैच्ड हो रहा है, तो ये हो गया क्लेविकल। और क्लेविकल का बेटा नीचे वाला जो पोर्शन है ये शोल्डर ब्लेड कहलाता है। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन ये वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये ऐसा अटैचमेंट एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, ये कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं, और जिसमें इस तरह से कैविटी बन रही है ये वाला, तो इस कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ग्लेनोइड कैविटी, जहां पे ये हमारा जो हेड है ना, हेड किसका बेटा, ह्यूमरस जो बोन है इसका हेड यहां पर आके ज्वाइन करता है, तो यहां पे ये जो ज्वाइंट है ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ज्वाइंट कहलाएगा। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स मींस कैसे, जैसे कि सपोज ये एक बॉल है और ये मतलब एक राउंडेड होता है और एक कप के समान होता है, तो ये इस तरह से ज्वाइन हो सकता है, तो अटैचमेंट। तो ये जो कैविटी बन रही है उस कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं, जहां पे हेड ऑफ द ह्यूमरस आके ऐसे जुड़ता है, तो हेड ऑफ द ह्यूमरस जो यहाँ पे आके जो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो ज्वाइंट्स बनेगा वो बॉल एंड सॉकेट टाइप कहलाता है। ठीक है, हाँ बेटा हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स में, ज्वाइंट का मैं स्पेशली अलग से लेक्चर लूंगा, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तो एक एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या क्या मैंने समझाया यहाँ पे, एक्रोमियन प्रोसेस हमने देखे। ठीक, इसी पार्ट को हम लोग फिर से यही वाले डायग्राम को हम समझेंगे। ये इस तरह से हमारा ये जो हो गया, ये इस तरह से एग्जैक्ट ऐसा नहीं है बट इसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर है। देखिए हमने, ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्या चीज है, स्केपुला। इस स्केपुला से ऐसा एक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जो क्या था, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ही साथ कौन सा कलर नहीं लिया, ब्लैक, यहां से एक ऐसा स्ट्रक्चर उठा हुआ है ऐसा, ये वाला, तो ये जो है क्या है, कोराकॉइड प्रोसेस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, कोराकॉइड प्रोसेस। इस कोराकॉइड प्रोसेस जो है इससे क्या चीज बेटा, हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस, ये इस तरह से एक जो बोन है हमारी, ये ऐसे, ये आके क्या होंगी, ज्वाइन होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, हेलो क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का हेड जो है इस कैविटी पे आके जो ज्वाइन हो रहा है, तो ये जो कैविटी है इसे क्या कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी। ये यहां पे ये जो कैविटी जो फॉर्म हो रही है इस कैविटी को क्या कहेंगे, ग्लेनोइड कैविटी। ओके, और ये वाला जो एक्रोमियन प्रोसेस है इससे इस तरह से हमारा क्या जुड़ेगा बेटा, क्लेविकल कनेक्ट रहता है, ऐसा हमारा क्लेविकल आके उससे ऐसा
ज्वाइन होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा क्लेविकल कैसे ज्वाइन होता है। और जो ज्वाइंट होता है ना बेटा, एक्रोमियन एंड क्लेविकल के बीच में भी ज्वाइंट्स होता है, तब जाके जुड़ेंगे, ऑटोमेटिक नहीं जुड़ेंगे वो। ठीक है, उनके बीच में भी ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है, तब जाके वो जुड़ेंगे। ओके, तो ज्वाइंट्स में हम समझेंगे सारी चीजें, लेकिन कहां कहां पे क्या क्या ज्वाइंट्स है वो हम लोगों को देखना है। तो अभी देखिए जो एक्रोमियन प्रोसेस जो है ना, ये वाला, ये देखो ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है, तो ये देखो पहली चीज तो ये जो हमारा इस तरह से स्केपुला जो दिख रहा है, तो इसका ये वाला कॉर्नर जो है इसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, बट ये वाला जो पोर्शन है इसे स्पाइन कहते हैं। ठीक है, वो बैक साइड में ऐसा निकला होता है, ऐसा ऐसा उठा हुआ रहता है, तो वो क्या कहलाता है, स्पाइन कहलाता है। मैं पिक्चर्स दिखा रहा हूं आपको एक थोड़ी देर के बाद, दूसरी वाली, उसमें आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी में जितने टर्म दिए वो मैंने क्लियर कराया बेटा। अभी स्पाइन बता दिया मैंने आपको, एक्रोमियन प्रोसेस बता दिया, ग्लेनोइड कैविटी क्या होता है, ह्यूमरस कैसे उससे ज्वाइन होता है, कैरोकोइड प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीजें समझा दिया। ठीक है, हाँ स्पाइन प्रोसेस समझा ना बेटा पार्ट, वो कौन सा स्पाइन मीन कौन सा वाला पार्ट, एक्रोमियन मतलब ये जो है हमारा इस स्केपुला से जो एक प्रोसेस निकला, तो ये जिधर क्लेविकल जोड़ रहा है उसे एक्रोमियन कहते हैं, इधर साइड जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्पाइन कहलाएगा। ठीक है, अभी जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक पिक्चर्स देखता हूँ आपके लिए अवेलेबल है क्या मेरे पास, उस चीज को समझा देता हूँ मैं आपको। कहाँ पर है ये, हाँ जस्ट वेट, हाँ है अवेलेबल अपने पास। ओके, देखिए बेटा यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जस्ट अभी देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रही है आपको, दोनों भी पिक्चर्स समझेंगे यहाँ पे हम लोग क्या होता है। मुझे आप लोगों का चैट रिस्पांस नहीं मिला अभी तक के, दिख रहा है ना, ओके ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने जो समझे, ध्यान से समझो बेटा, दोनों साइड के व्यू से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों साइड का हमारा जो है इस तरह से, ये हमारा ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, स्केपुला हो गया, दिखाई दे रहा है। अब ये जो स्केपुला है देखो, ये इस तरह से, ये स्केपुला आप देखोगे तो यहां से एक पीछे से ऐसा निकल के ये ऐसा सामने साइड ऐसा मुड़ता है ये, तो ये वाला पार्ट एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, और इधर का पार्ट जो हो गया ये स्पाइन होता है। ठीक है, और यहीं पे किस तरह से ये ऐसा जो पार्ट एक प्रोसेस निकला है जो कोरोनाइड या कोरोकोइड भी कहते हैं इसे, जहां पे जो कैविटी होती है उसे ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ठीक है, कोरोनॉइड या कोरोकोइड प्रोसेस, यहां पे जो कैविटी है वो क्या कहलाएगा, ग्लेनोइड कैविटी कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ह्यूमरस का हेड जो है यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा, ये देखो ये इस तरह से है, तो ये पीछे से आके ऐसा सामने टर्न लेके ऐसा सामने आ रहा है, तो ये वाला जो है हमारा है ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा कॉलर बोन है क्लेविकल, तो क्लेविकल यहाँ पे जाके फाइनली इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आ गया? हेलो यार, वीडियो ब्लैक हो गया क्या? जस्ट वेट बेटा, मेरा आउटपुट फोल्डर जो है वो कुछ एरर आया है इसमें। जस्ट वेट, तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे सारी चीजें। क्लेविकल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और स्केपुला हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज बेटा, स्केपुला हमने देखे। स्केपुला जो होता है एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, जो कि हमारे डोर्सल साइड में हमारे बॉडी के प्रेजेंट होता है, जिसमें हम लोगों ने इसके टाइप्स हम देखे। ठीक है, जिसमें पहली चीज तो ये किस तरह से प्रेजेंट होता है और यहाँ पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमने देखे बेटा कि पहली चीज तो आपका एक ट्रायंगुलर टाइप का बोन, जिसमें एक इस तरह से जो एक स्पेशल टाइप का जो प्रोसेस होता है, जैसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। साइड में एक प्रोसेस होता है जिसे क्या कहते हैं, कोरोनॉइड प्रोसेस, जहां पे एक कैविटी बनती है जिसे ग्लेनोइड कैविटी कहेंगे। और इसी ग्लेनोइड कैविटी में यहाँ पे जो हेड जो होता है ह्यूमरस का, ये आकर के क्या होता है, ज्वाइन होता है। फिर से लगता है एग्जिट हो गया होगा। ओके, नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है फिलहाल।
ओके, हेलो, एक बार बेटा रिस्पॉन्स करो, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर से रिवाइज करना है तो आप मुझे बताइए। हो गया सारी चीजें? नेटवर्क का इश्यू आ रहा है बेटा थोड़ा सा। किसने कहा था रिपीट करो? साक्षी, साक्षी बी से बेटा आपका क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। तो ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो सभी लोगों का क्लियर है, सभी के रिस्पॉन्स मुझे मिल गए हैं। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बेटा? हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पोर्शन हमारा। और नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे हम लोग क्या चीज बेटा, क्लेविकल जो होता है, ये तो स्केपुला हो गया। अब इसको यहां से यदि हम हटा दें और यहाँ पे यदि हमें क्लेविकल को अटैच्ड करना है, तो क्लेविकल जो है एक्चुअली इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेटा, दिखाई दे रहा है? ये ऐसी होती है कॉलर बोन, जहां पे टू कर्वेचर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से, एक ये वाला और एक ये ऐसा। तो इसमें क्या है चीजें बेटा, टू कर्वेचर्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो कर्वेचर है ये ऐसा, ये एक्रोमियन से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, पहला वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्रोमियन से कनेक्ट रहेगा, और दूसरा वाला इधर का जो रहेगा हमारे क्या है, स्टर्नम से कनेक्ट रहेगा। तो ये वाला जो है स्टर्नम से, और ये वाला जो है एक्रोमियन से, ये इस तरह से गया होगा। देखो यहाँ पे एक जो बोन्स है ये ऐसी ऐसा गया होगा ना, तो यहां से ये स्टर्नम है जैसे, तो ये स्टर्नम पे ये ऐसा जुड़ा हुआ है, और ये पीछे साइड ये जो दिख रहा है आपका ये वाला है ना, तो ये इधर एक्रोमियन होगा, तो ये उससे ऐसा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये जो है कनेक्टेड रहता है। ओके, क्लियर हो गया बेटा? ये क्या था हमारा, स्केपुला और क्लेविकल। कितने हैं टोटल, 2 and 2 मींस कितने बोन्स हो गई ये, 4। अब हम लोग अपने जो आर्म्स का जो बोन है, बोन ऑफ आर्म, ये हम देखेंगे। ठीक है यार, आप लोगों के चैट नहीं दिख रहे मुझे, एक मिनट। हाँ, थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है, आपके चैट नहीं दिखेंगे तो फिर मैं कैसे आपका आउटपुट देख पाऊंगा। थोड़ा सेट कर लेता हूं। क्या हो रहा है यार आज? ठीक है, चलो रिस्पॉन्स करो। बोन ऑफ द आर्म देखना हम लोगों को, एपेंडिकुलर में अभी हम बोन्स ऑफ आर्म ये वाला देखेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर है ना? हेलो, चलो ठीक। स्केपुला और क्लेविकल हो गया हमारा। अब आर्म्स के एक साइड का बोन हम सबसे पहले देखेंगे, कितने होते हैं टोटल, 30। अब 30 कैसे होते हैं वो हम समझेंगे। तो 30 जो बोन्स है, तो सबसे पहले तो बेटा हम वही वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे जो थोड़ी देर पहले हमने देखे थे। क्या पढ़े थे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले? इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर जो था, कौन सा वाला था बेटा, हेलो, क्या ये स्केपुला है, क्लेविकल है? हेलो, इस तरह से यहां पे एक ऐसी कैविटी आ गई, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहली चीज तो हाँ, ये हो गया स्केपुला। यहां पे एक कैविटी है, इस कैविटी को क्या कह रहे थे हम लोग, रिस्पॉन्स करते जाओ, अब तो याद हो गया होगा आपको, ग्लेनोइड कैविटी। इस ग्लेनोइड कैविटी से अटैच्ड रहेगा क्या, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ऐसा। ठीक है, इस तरह से हेड ऑफ ह्यूमरस जो है ये ऐसे कनेक्ट रहेगा। ये वाली जो बोन है, ये वाली दिख रही है, तो ये जो बोन है हमारी ह्यूमरस, कितनी रहती है, 3 4 5 2 1, कितनी रहेंगी, सिंगल रहता है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमरस, संख्या में ये 1 होते हैं। ठीक है, 1 इन नंबर्स। फिर ह्यूमरस के बाद फिर नेक्स्ट, अब इसके साथ 2 बोन और आएंगी। वेरी गुड, रेडियस और अल्ना। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में भी जो पिक्चर्स दी हुई है ना बेटा, उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन कैसे होता है कि यहां पे कंफ्यूजन ऐसा आता है कि रेडियस किधर साइड आएंगी और अल्ना किधर साइड में आएगा।
ठीक है, तो ये देखो, ये आपका ये जो थंब दिख रहा है ना, थंब के ऊपर जो बोन होती है ये वाली, ये रेडियस कहलाती है, और ये जो लास्ट फिंगर है इसमें जो ये वाली जो बोन होती है ये अल्ना कहलाता है। तो रेडियस और अल्ना जो है ये कनेक्ट रहेगा, तो इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अपर आर्म जो होता है बोन्स का ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो बोन होगा हमारा, ये ऐसा, ये एक बड़ा सा इस तरह से बोन होता है ये, ठीक है, और इसी के जस्ट बैक साइड में, नीचे साइड में हम देखें तो एक छोटा सा जो बोन है ये ऐसा कनेक्ट रहता है बेटा, ज्वाइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से, और इधर साइड में भी ये ऐसे कनेक्ट रहता है, ये आ जाएगा, समझ गए। तो अपर पोर्शन जो रहेगा क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है, अपर पोर्शन जो है ये वाला रेडियस, और ये वाला जो है अल्ना, ठीक है, याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जब हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम देखने के बाद फिर प्रॉब्लम होती है कि कौन सा कहां पे आ रहा है। इसके बाद जो हमारी रिस्ट बोन होती है, कलाई बोलते हैं ना जिसको, कलाई मींस रिस्ट बोन, कार्पल्स कहते हैं जिसे, कार्पल्स टोटल कितने रहते हैं, 8 बोन्स रहती है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से यहां पे टोटल कितनी 8 बोन्स आएंगी, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कार्पल, टोटल 8 होते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं बेटा, रिस्ट बोन, कलाई, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये इस तरह से, ओके, ये वाला जो हमारा है, ठीक है, रिस्ट बोन हो गया। फिर इसके बाद हमारा जो पाम में जो प्रेजेंट होता है, हमारी जो हथेली होती है ये वाली, यहां पे भी बोन होंगी, जिसे क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। संख्या में कितने होंगे ये, कौन सा कलर चाहिए हमें, रेड कलर, 5 रहेंगे, है ना। तो इस तरह से 1 2 3 4 देन 5, क्या हो गया ये हो गया मेटाकार्पल, ओके, कार्पल एंड मेटाकार्पल, समझ गए कितने होते हैं ये होते हैं 5, और लास्ट में क्या आएगा अपना, फिंगर आ जाएगा, ठीक है, फिंगर के मींस क्या हो जाएगा, फैलेंजेसेस, कितने होते हैं ये होते हैं 14, ओके। तो अभी हम लोग यहां पर फैलेंजेसेस जो है ये वाला बोन देख लेते, तो यहां पे अब फैलेंजेस कितने, तो अपना सबसे पहले तो जो थंब होता है इसमें इस तरह से 2 बोन आएंगे, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फैलेंजेसेस। तो टोटल कितने रहेंगे बेटा फैलेंजेसेस, जिसे डिजिट भी कहते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिट। ये होते हैं 14, 14 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 कितने हो गए, कितने हो गए, हेलो, 28 ही हो रहे, कहां कम हो गए बताओ फिर, ट्वेंटी एट रहेंगे, हाँ 28 रहेंगे। फिर इस तरह से कंप्लीट यहां से लेके यहां तक के हम देखेंगे ना, क्लेविकल और स्केपुला, ठीक है, हो गए 30, इधर 30 और इधर 30, तो 30 आएंगे पूरे, फिर उसके बाद वो 4 और वो लास्ट के 2 6 126 होंगे, 30 आ रहे ना, कैलकुलेट करो 28 कैसे हुए बेटा, वालिया चेताली कहां गड़बड़ हुई, ओके, हाँ, चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहां तक के किसी को डाउट है, किसी को पूछना है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हो गया, 14 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 14
5 8 1 1 1, तो ये तो 3 हो गया, ये 13, ये 14, 27 प्लस 3 30। फिर इसके बाद क्लेविकल और स्केपुला, तो एक साइड का क्लेविकल और इधर साइड भी एक क्लेविकल, इधर साइड का स्केपुला और इधर साइड का भी स्केपुला, तो हमारे दोनों हैंड्स और जो हमारे लिम्स हैं ये मिलके कितने हो जाएंगे, 60 बोन्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा टोटल, 60 बोन्स हो जाएगी। ठीक है, अब होते ही क्या, चलो एक बार पिक्चर्स पे आते हैं अपने। ठीक है, पिक्चर्स पे हम लोग देख लेते हैं, कहां गया, ज्यादा हो गया। देखिए बेटा, क्लेविकल दिखाई दे रहा है, क्लेविकल के पीछे साइड में यहां पे आपको स्केपुला दिख रहा है, ये हो गई रिब्स इस तरह से। ओके, ये वाला अपना ये ऐसा ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है स्केपुला होगा। फिर यहाँ पे कैविटी होंगी, ग्लेनोइड कैविटी, जिसके पास हेड ऑफ द ह्यूमरस ये कनेक्टेड है। फिर इसके बाद ये दो बोन्स आती है, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा रेडियस और कौन सा अल्ना रहेगा, तो जो थंब के साइड में रहता है वो रेडियस होता है, जो लास्ट फिंगर के पास रहता है वो अल्ना रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रिस्ट बोन है कार्पल्स, फिर उसके बाद ये आ जाएगी हमारे मेटाकार्पल्स, और लास्ट में आ जाएंगी फेलेंजेसिस। तो ये वाला पार्ट बेटा, ये 8 बोन के भी नाम होते हैं बेटा, ये सभी के नाम अलग अलग है, बहुत क्रिटिकल टर्म है बेटा, और ये हमारे को नहीं याद करना है, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। यदि आप मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे तो मॉड्यूल में आपको ये जो कार्पल्स है ना, इनके भी आपको सभी के, और उसी के साथ साथ मेटाकार्पल्स के भी आपको अलग अलग नंबर्स और नेम्स मिलेंगे, समझे। सिलेबस में नहीं है, पढ़ने का नीड नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे कि वो भी पढ़ लेते हैं, लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे। फिर हो गया क्लियर। तो ये हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट लेना है क्या बेटा स्वयं की, हो गया स्क्रीनशॉट लेके, हो गया क्या, या लेना था, डन, चलो ग्रेट। फिर थोड़ा सा थ्योरी भी देख लेते हैं हम लोग। 30 बोन हमारी एक साइड रहेंगी, फिर दूसरे साइड भी 30 रहेंगी, तो टोटल कितना होगा हमारा 60 बोन जो रहेगा फोर लिम्ब में। फोर लिम्ब मीन्स हमारा जो आर्म्स का जो पार्ट है वो, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, एक ह्यूमरस आता है, 1 रेडियस एंड 1 अल्ना आता है, उसके बाद कार्पल जिसे रेस्ट बोन कहते हैं, टोटल नंबर में 8 होते हैं, मेटाकार्पल जिसे पॉम बोन भी कहते हैं, नंबर में 5 होते हैं, फिर फेलेंजेस जिसे डिजिट भी कहते हैं, 14 होते हैं। फेलेंजियल फॉर्मूला यदि आपको पूछा जाए तो क्या बताओगे आप, 3 3 3 3 एंड 2। ओके, ये फेलेंजियल फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद अब हम आएंगे कहां पर, अब हम लोग आएंगे हमारा बोन्स ऑफ हिंड लिम्स। ठीक है, हिंड लिम्स की बोन्स पे आएंगे। टाइम है ना अभी आप लोगों के पास, जल्दी तो नहीं है किसी को। ठीक है, मॉर्निंग से क्लास चल रहा होगा आपका। हिंड लिम्स देख ले, चलो। तो हिंड लिम्स में सबसे पहले तो यहां पे आती है बेटा कॉक्सल बोन। ठीक है, कॉक्सल बोन जो होता है हमारा लास्ट जो वर्टिब्री है सेक्रम, सेक्रम के बाद यदि हम देखें तो वहां पे कॉक्सल बोन जिसे इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनोमिनेट। तो यहां पे देखो दोनों साइड से इस तरह से जो बोन्स आती है, तो एक्चुअली 3 बोन का फ्यूजन होता है। ठीक है, वो तीनों बोन्स फ्यूज होकर सिंगल बोन फॉर्म करती है जिसे कॉक्सल बोन कहते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे कितनी रहेंगी, ये रहती है बेटा 2 कॉक्सल बोन। इसको मैं पिक्चर से ही समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझेगा आपको। ठीक है, किधर गया ये वाला पार्ट बेटा, ये इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमारा कॉक्सल बोन है। यहां पे हमारा सेक्रम आएगा, याद है ये सेक्रम कौन सा पार्ट है बताओ, लंबर थोरेसिक, फिर क्या आ रहा था उसके बाद, हेलो क्लास में है ना सभी लोग, कॉक्सिक सैक्रल। ठीक है, यहां पे सेक्रम रीजन आएगा, इसका दूसरा पिक्चर होगा हमारे पास, उसमें समझाता हूं, है क्या पिक्चर, ठीक है बेटा थोड़ी देर के बाद मैं पिक्चर्स बता रहा हूं, अभी पिक्चर्स जो है उसमें ऐड करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया वाला पिक्चर। ओके, तो अब यहां पे देखिए क्या चीज, ये 3 बोन, इलियम, देखो यहाँ पे इलियम का स्पेलिंग क्या आ रहा है, आई क्या, इलियम, ILIUM, ये, और एक इलियम हमने कहा देखे थे, ILIUM,
EUM, जब ई लग जाएगा तो हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाता है, जब आई लग जाएगा तो हमारा ये बोन का टाइप हो जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है, समझे? ओके, हाँ। तो अभी यहां पे देखिए ये जो कॉक्सल बोन में ये जो तीनों भी बोन जब आपस में फ्यूज होती है तो फ्यूज होने के टाइम पे यहां पे कैविटी फॉर्म करता है। इस कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। और ग्लेनोइड कैविटी में जहां पे हेड ऑफ फेमर जो है इस तरह से जाके ज्वाइन हो रहा है, ये वाला, ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट बोन होता है बेटा, फेमर। ठीक है, फेमर के बाद फिर ये सामने साइड का ये जो बोन होता है हमारा, ठीक है, टिबिया, और उसके पीछे जो रहता है फिबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेसिस। तो ये एज इट इज जैसे हमने हमारे हैंड्स में देखे, बट टार्सल नंबर में 7 होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे बोन बढ़ गया, जैसे पटेला बोलते हैं, नी कैप। नी कैप जो होता है ये कहलाता है पटेला, ठीक है। तो ये यहां पर प्रेजेंट होता है। तो नंबर्स क्या से आएंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नंबर्स में यहां पे यदि हम देखें तो 3 × 2 टोटल कितना रहेगा, 60 बोन हो गए। इसमें क्या क्या इंक्लूड है बेटा, फीमर जैसे थाई बोन जो कि संख्या में 1, पटेला 1 इन नंबर, नी कैप कहते हैं, टिबिया 1 एंड फिबुला 1, टार्सल्स जिसे एंकल बोन कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो नंबर में क्या होते हैं 7, मेटाटार्सल्स, और लास्ट में आएगा फैलेंजेसिस। ओके, एज इट इज सिमिलर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन किया जो पार्ट, वैसा ही यहां पे आएगा, ठीक है। वैसे ही यहां पे जो है ये बोन्स के टाइप्स आएंगे। 3 बोन्स जो है आपस में क्या होंगी, फ्यूज होंगी, और फ्यूज होने के बाद बेटा वहां पे कैविटी बनती है जिसे एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कैविटी। तो एक काम करते हैं, उस पार्ट को मैं यहां पर आप लोगों को समझा देता हूं कैसा आएगा। इसके बेटा कुछ पिक्चर्स है बट अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पिक्चर्स के साथ सारी चीजें समझाऊंगा कैसे फ्यूज होती है, वही मैं बोल रहा हूँ भैया। जो फ्यूजन कैसे होती है वो मैं पिक्चर्स के हेल्प से, 3D पिक्चर्स के हेल्प से बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज आज मैंने अपने स्लाइड में वाला पिक्चर ऐड नहीं किया है, मेरे पास पिक्चर्स अवेलेबल, बट उस स्लाइड में ऐड नहीं किया हूं मैंने, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको कैसे फ्यूज हो रही है ये समझा दे रहा हूं। देखो ये हमारा जो वर्टिब्री है इस तरह से, ठीक है, जो लास्ट वर्टिब्री है, तो ये इस तरह से हमारी ये जो है बेटा सैक्रल वर्टिब्री हो गई, ठीक है, ये ऐसी। सैक्रल वर्टिब्री के बाद यहां से इस तरह से हमारी फर्स्ट बोन आती है जिसे क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट वर्टिब्री। अब ये जो फर्स्ट वर्टिब्री जो आई, इसी फर्स्ट वर्टिब्री के बाद फिर यहीं से आगे इस तरह से अगेन एक हमारा नेक्स्ट वर्टिब्री आता है, ये वाला। इसी के साथ साथ अगेन यहां पे, ठीक है, ये वाला जो हो गया हमारा प्यूबिस हो गई। क्या हो गई, प्यूबिस। प्यूबिस के बाद यहां से इस तरह एक वर्टिब्री होता है, यहां पे एक गैप होता है, कैविटी, जहां से नर्व्स निकले होते हैं। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, इस्चियम। ओके, ये क्या हो गया, इस्चियम। इसके बाद यहां पे बेटा एक ज्वाइंट्स होता है जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ये वाला। तो ये एक साइड का हो गया। इस साइड के साथ ही साथ ये सेम प्यूबिक बोन जो है ये ऐसा इधर साइड भी रहेगा, और ये वाला सेम डायग्राम इधर भी आएगा। तो ऐसे ये टोटल कंप्लीट तीनों स्ट्रक्चर को मिला के हम एक सिंगल एक कॉक्सल बोन कहेंगे। तो कॉक्सल बोन एक इधर का और एक इधर का, तो ऐसे कितने रहेंगे टोटल, 2। समझे? तो ये तीनों भी जब आपस में ऐसे फ्यूज हुई, तो फ्यूज होने के बाद ये तीनों का फ्यूजन से यहां पे एक ऐसा कैविटी बनता है बेटा, तो उस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। ये तीनों जब फ्यूज होंगी, तो अब ये मैं दूसरे डायग्राम से यहां समझाता हूं, ये ऐसे फ्यूज होंगी, फिर ये ऐसे इस तरह से आके ये ऐसा रहता है, तो यहां पे इस तरह से कैविटी फॉर्म होंगी। तो इस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, और एसिटाबुलम कैविटी से यहां पे हमारा जो फीमर का जो हेड होता है यहां पे आके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ये फीमर वर्टिब्री हो जाएगी, सॉरी फीमर बोन हो जाएगी, समझे। फीमर के बाद फिर यहाँ पे नी कैप, पटेला बोलते हैं जिसको, फिर टीबिया और फिबुला, उसके बाद टार्सल, मेटाटार्सल
और लास्ट वाला क्या है, फेलेंजेसिस। तो इधर तो बताने का नीड नहीं है, एक्सप्लेन करने के बेटे इसके बाद का भी, कि क्लियर हो गया, हो गया ना क्लियर। जैसे पिक्चर्स हमने इसके पहले वाला जो बनाए थे, या फिर आपको समझना है तो मैं शॉर्ट में छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने के लिए बना देता हूं। ये हमारा जो है फीमर हो जाएगा, फीमर ये ऐसा रहता है, फिर यहाँ पे ये हमारा इस तरह से पटेला आ जाएगा। पटेला के साथ ही साथ इसमें सामने साइड से जो बोन निकली हुई है ये ऐसी जाती है बेटा, ये वाला। तो ये जो बोन है हमारा ये रहेगा, इसी के जस्ट पीछे में एक छोटा सा बोन जो होता है, ठीक है, कौन सा, ये यहां से इसी के पीछे पीछे चलता है ऐसा। तो ये हो गया आपका कौन सा बोन, ये हो गया आपका फीमर। फीमर के बाद ये जो रहेगा पटेला, टेला भी प्रोनाउंस करते हैं, नी कैप कहते हैं जैसे। पटेला के बाद फिर ये वाला और ये वाला। तो टीबिया जो बेटा आपका एक जो सामने का बिल्कुल हार्ड जो बोन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, टीबिया, ये वाला। और ये जो रहेगा ये फिबुला। फिबुला के बाद ऐसे 7 जो रहेंगे टार्सल्स, और उसके बाद फिर आपका जो फुट जो रहेगा इस तरह से, तो टार्सल्स नंबर 7 रहेंगे, मेटाटार्सल्स और लास्ट में फेलेंजेसेस। तो इस तरह से बेटा ये हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमें ज्वाइंट्स पढ़ना है और डिसऑर्डर पढ़ना है। ओके, क्लियर हो गया? किसी को कुछ पूछना है, स्क्रीनशॉट लेना है? ठीक है बेटा, चलो तो फाइनली एंड करते हैं फिर आज का क्लास। वलिया का कुछ क्वेश्चन है, पूछो बेटा। वलिया क्या पूछना चाह रहे हो? पटेला कैविटी नहीं है बेटा, रैली नी कैप है। हाँ वेरी गुड, मैंने एक चीज नहीं समझा यहाँ पे, एसिटाबुलम कैविटी कौन सा, ये तीनों बोन जब फ्यूज होती है तो ये जो कैविटी जो फॉर्म हो रही है ना, इससे एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। ये पॉइंट मैं नोट करना भूल गया था, ठीक है, समझे? क्लियर हो गया? डन? किसका क्या डाउट आया है अभी? टेल बोन भी होती है क्या? हाँ ना बेटा, आर्यन टेल बोन होती है ना, वर्टिब्री को कहते हैं। वलिया का क्या डाउट है? प्लेटलेट के काउंट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? बेटा प्लेटलेट के काउंट बढ़ते हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आपने ये वाला देख लिया क्या बेटा लेक्चर, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं जिसे, किसी ना किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, पैथोजन बेटा, पैथोजन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। नंबर इंक्रीज और डिक्रीज, इन्फेक्शंस को बताता है बेटा वलिया। बेटा देवांग, फीमर के ऊपर वाले बोन को काउंट किए ना हमने, ये देखो, देखिए यहां पे मैं नोट कर देता हूं, इधर साइड हमारा टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेसिस। फेलेंजेसिस 14 रहेगा, मेटाटार्सल्स 5 रहेगा और टार्सल 7 रहेगा। फिर एक पटेला एक आ गया, फीमर, ये फीमर है, हाँ, टीबिया एंड फिबुला। तो ये टोटल मिला के 30 हो रहे हैं। 30 के बाद हमारा ये जो है एक कॉक्सल बोन इधर का और एक इधर का, ये 3 बोन फ्यूज होकर एक सिंगल कॉक्सल बोन बना रही है, समझे?
तो वो हमारा कौन से इसमें आएगा, ये पेल्विक गर्डल कहते हैं जिसको। एक तो पेक्टोरल गर्डल देखे थे हमने, पेक्टोरल गर्डल में हमने क्या देखे, स्केपुला और क्लेविकल, और पेल्विक गर्डल में क्या होगा, हमारे कॉक्सल बोन आ रही है जो कि 2 बोन होती है, तभी तो 126 बोन होगा बेटा। बोलिए आपका डाउट क्लियर हो गया, देवांग क्लियर हो गया? काउंट किए हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि नहीं किए। हेलो, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। किसी के कुछ डाउट रह गए हैं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो बेटा। ये यूट्यूब पे अपलोड करना है, ठीक है बेटा। पॉसिबल हुआ तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और नहीं हुआ तो मैं आपको डायरेक्टली क्लाउड रिकॉर्डिंग का लिंक सेंड कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है। जैसे भी पॉसिबल हुआ उसके हिसाब से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बेटा आर्यन, वेरी गुड। ऑल डाउट क्लियर हो गया देवांग का, वेरी गुड, ठीक है बेटा बलिया। अब बेटा ऐसे कितने स्टूडेंट है जो न्यू स्टूडेंट है, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं बेटा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां पे अब तक के सारे लेक्चर्स और वीडियो मिलेगा, और ये लिंक पे बेटा अभी तक के सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो वहां पे भी सारा डेटा आपको आपके लिए अवेलेबल है, 1 क्लिक पे सारा मिल जाएगा आपको। कल फोन आया था मुझे जयश्री मैम का, वो बोल रही थी मुझे कि रिकॉर्डिंग्स चाहिए सारी, तो है क्या बेटा, मेरा ध्यान नहीं रहा, अभी बहुत से लोग लीव कर गए हैं। ऐसा कोई पर्सन है जो न्यू है अभी? बोलिए बेटा आपने सारे लेक्चर्स देख लिए, सारी रिकॉर्डिंग मिल गई बेटा आपको? बोलिए सारा कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो बेटा। रिकॉर्डिंग्स तो मिल गई ना आपको, देख लिया आपने? tiny.cc वाला लिंक समझ में आ गया कैसे यूज करना है? ये वाला लिंक हमारा नहीं समझा? इसका मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हूं इसके पहले, ठीक है। ओके, मैं एक काम करूंगा, एक छोटा सा वीडियो फिर से बना के पोस्ट कर दूंगा, और मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको वो लिंक जो है शेयर कर दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना। ये tiny.cc को कैसे ऑपरेट करोगे ये आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सारे वीडियो बेटा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बेटा। अपने जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन में जब आप लास्ट में जाओगे ना तो वहां पे लिंक अवेलेबल है, tiny.cc करके आपको मिलेगा, या फिर आप इस तरह से भी क्लिक करते हो गूगल पे tiny.cc और कैपिटल लेटर में एक्सचेंज नीड बायोलॉजी, तो डायरेक्टली बेटा आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको, लेकिन कीवर्ड सही से टाइप करना, समझे? ये देख लो, ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर मैंने जितने भी पीडीएफ प्रोवाइड किया ना उसमें भी आपको मिलेगा ये, ठीक है। चलो तो एंड करते फिर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।